नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडोस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहां पर दोस्तों तेलंगाना के फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट को एक काफ़ी अच्छा पुश मिल रहा है, क्योंकि ताइवानीज कंपनी एलिजियस ग्रुप ने इसको लेकर तेलंगाना सरकार के साथ में टाई अप कर लिया है। दोस्तों बेसिकली कंपनी फ्यूचर सिटी में एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करेगी, जो कि तेलंगाना स्टेट का पहला IT/IP पार्क होगा। 11 ताइवानीज कंपनीज को यहाँ पर ये लाने वाली है, जो सब मिलकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपीस के आसपास की एफडी यहाँ पर आ पाएगी, जो कि इसका इनिशियल फेज होगा। और क्योंकि आगे चलकर और भी ताइवानीज कंपनीज यहाँ पर आएंगी और एग्जिस्टिंग कंपनी से भी उनकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगी, तो 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स आपको यहाँ पर जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्त अपडेट महाराष्ट्र से है, जो डेटा सेंटर्स के एरिया में उनकी डोमिनेंस को भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और इसको लेकर उन्होंने 4 और नए डेटा सेंटर पार्क्स की अनाउंसमेंट कर दी है। दोस्तों अभी हमारे देश की ओवरऑल कह सकते हैं कि 60% डेटा सेंटर कैपेसिटी महाराष्ट्र में ही है, जहां पर मुंबई मेन हब है, क्योंकि 60 में से 54.9% कैपेसिटी आपको मुंबई में ही देखने को मिलेगी। और इस डोमिनेंस को और बढ़ाने के लिए ही 4 नए डेटा सेंटर पार्क्स इनके द्वारा यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं। हर एक की कैपेसिटी 500 से 800 मेगावाट के आसपास होगी, यानी कि हाइपर स्केल के डेटा सेंटर पार्क्स होंगे, जिनको मुंबई, पुणे और नागपुर इन सिटीज में बनाया जाएगा। और क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर ये बेस्ड होंगे, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपको आती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे स्टील सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन स्टील फर्म BMW इंडस्ट्रीज ने एक और स्टील प्लांट अनाउंस कर दिया झारखंड स्टेट के लिए, और इसको लेकर उनके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल गई है। दोस्तों बेसिकली एक डाउन स्ट्रीम स्टील कॉम्प्लेक्स होगा, जहाँ पर कई सारी फैसिलिटीज इनके द्वारा बनाई जाएंगी। स्पेसिफिकली बोकारो में बनकर तैयार होगा, जहाँ पर 3 लाख टन पर एनम की कोल्ड रोड शीट कैपेसिटी, 5,40,000 टन पर एनम की गैल्वेनाइज्ड शीट कैपेसिटी, जबकि 2 लाख टन पर एनम की कलर कोटेड शीट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी। कुल मिलाकर 803.47 करोड़ रुपये यहाँ पर इनके द्वारा इन्वेस्ट किए जाएंगे, और टोटल 2 फेजेज में इसको तैयार किया जाएगा, जहाँ पर पहला फेज अगले 2 सालों के अंदर अंदर तैयार कर देंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारे डिफेंस सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 54,000 करोड़ रुपीस के ओवर डिफेंस प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है, और यहाँ पर हमारी तीनों डिफेंस फोर्सेस के लिए इक्विपमेंट्स प्रोक्योर किए जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, तो सबसे पहले एक प्रपोजल हमारी इंडियन आर्मी के लिए अप्रूव किया गया है, जहां पर 1350 हॉर्स पावर के इंजन खरीदे जाएंगे, जिनका इस्तेमाल T90 टैंक्स में होगा। अभी इनमें 1000 हॉर्स पावर के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इस नए इंजन के चलते ये और पावरफुल बन जाएंगे। एक प्रपोजल हमारी इंडियन नेवी के लिए भी अप्रूव किया गया है, जहां पर वर्णास्त्र टॉर्पीडोज खरीदे जाएंगे, और ये एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड शिप लॉन्च्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज हैं, जिनको भारत में ही DRDO की तरह तैयार किया गया है। एक प्रपोजल हमारी इंडियन एयरफोर्स का भी अप्रूव किया गया है, जहां पर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीदे जाएंगे, जिनका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स एयर सर्विलांस के लिए करेगी। और क्योंकि दोस्तों इसके साथ साथ हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा कैपिटल एक्विजिशन को लेकर कुछ रिफॉर्म्स की गई है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें खरीदी जाएंगी, उनकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगी। अगली दोस्तों अपडेट अमेरिकन आईटी एंड कोग्निजेंट से है, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो भारत में एक और लर्निंग सेंटर को डेवलप करेंगे, और इसके थ्रू वो उनकी वर्कफोर्स की ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करने वाले हैं। दोस्तों ये लर्निंग सेंटर चेन्नई के सिरुसरी में बनाया जाएगा, जहां पर ऑलरेडी इनके द्वारा 50 एकड़ का कैंपस ऑपरेट किया जाता है। उसी के बिल्कुल बगल में ही ये लर्निंग सेंटर बनकर तैयार होगा, जो फैला होगा 14 एकड़ के एरिया में। 14,000 सीट्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, इंक्यूबेटर हब्स, क्लाइंट एक्सपीरियंस जोन्स, डिजाइन थिंकिंग सेंटर्स, रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस और वेलबींग फैसिलिटीज यहाँ पर इनके द्वारा तैयार की जाएंगी। ये मोर ओवर एक हब एंड स्पोक मॉडल पर ऑपरेट होगा, जहाँ पर चेन्नई इनका मेन लर्निंग सेंटर होगा, क्योंकि हैदराबाद, पुणे, कोची, कोयम्बटूर इस तरह की सिटीज में सपोर्टिंग सेंटर्स इनके द्वारा तैयार किए जाएंगे, और वह इसके थ्रू 1 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को ट्रेन करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से है, जिन्होंने इंडियन स्पेस स्टेशन को लेकर भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, और ऐसा बताया गया है कि 2028 तक वो भारत का पहला मॉड्यूल यहाँ पर लॉन्च कर देंगे। तो सभी कुछ दिन पहले ही इसरो ने स्पेसएक्स मिशन को कंप्लीट किया था, जहाँ पर उन्होंने डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिससे ये तो पता चल गया है कि इसरो आगे चलकर इंडियन स्पेस स्टेशन को काफ़ी इजीली लॉन्च कर सकती है। अभी यहाँ पर बताया गया है कि टोटल 5 मॉड्यूल्स यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें बेस मॉड्यूल, कोर डॉकिंग मॉड्यूल, साइंस रिसर्च मॉड्यूल, लेबोरेटरी मॉड्यूल और कॉमन वर्किंग मॉड्यूल को ऐड किया गया है। एक रोबोटिक आर्म भी यहाँ पर लॉन्च की जाएगी, जो कि मॉड्यूल का हिस्सा नहीं होगी, उसको अलग से लॉन्च किया जाएगा। हर मॉड्यूल में यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे कॉमन वर्किंग मॉड्यूल के अलावा। और बताया गया है कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा इन मॉड्यूल्स को लॉन्च करने के लिए। जिस हिसाब से यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है, इसरो कहना है कि 2028 तक सबसे पहले वो बेस मॉड्यूल को लॉन्च करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भारत ने फाइनली कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने के लिए इंटेंट सबमिट कर दिया है, और यहाँ पर अहमदाबाद को प्रपोज्ड वेन्यू के रूम में चुना गया है।
दोस्तों आज से कुछ हफ्ते पहले हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ये इंटेंट शेयर किया गया था कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेंगे, जो कि आप कह सकते हैं कि इनिशियल प्रिपरेशन होगी ओलंपिक्स 2036 के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स को भी होस्ट करना अपने आप में काफ़ी बड़ा टास्क है, क्योंकि सिंगापुर, मलेशिया इस तरह की कंट्रीज ने भी पहले इंटरेस्ट दिखाया था कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेंगे, स्पेशली 2030 की। लेकिन क्योंकि उनको फंडिंग के इशू देखने को मिल रहे हैं, तो अब वो दोनों की दोनों कंट्रीज पीछे हट गई हैं। लेकिन यहाँ पर भारत की ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा है कि वो इसको ईजिली होस्ट कर सकते हैं, और फंडिंग यहाँ पर भी इशू हो सकता था। तो इसी कारण सिर्फ अहमदाबाद सिटी को ही यहाँ पर चुना गया है, क्योंकि अहमदाबाद में अच्छी खासी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं और अच्छी खासी यहाँ पर बनाई भी जा रही हैं। तो एक सिटी में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करना फाइनेंशियली वायबल होगा। अभी हमने अपना इंटेंट तो सबमिट कर दिया है, देखिए यही है कि हमको यहाँ पर मौका मिलता है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन के कोर एक्सटेंशन अप्रूव कर दिया गया है, और अब ये मेट्रो लाइन हरियाणा के सोनीपत को भी कनेक्ट करेगी। दोस्तों दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन, जिसको लाइन 2 भी कहा जाता है, ये समीपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर के बीच में बनाई गई है। 49.02 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। एक साइड से मिलेनियम सिटी सेंटर से इसको साइबर सिटी तक एक्सटेंड किया जा रहा है, और उसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है। 2027 तक वो तैयार भी हो जाएगी। और अब इसको दूसरी साइड से समीपुर बादली से सोनीपत तक एक्सटेंड किया जाएगा। अभी क्योंकि इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है, तो इसकी डिटेल्स सामने निकल कर नहीं आई हैं कि एग्जैक्ट इसकी लेंथ कितनी होगी और कौन कौन सी प्लेसेस पर और कितने मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे। पर क्योंकि अप्रूवल मिल गई है, तो अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर आपको इसकी सारी डिटेल्स क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों फाइनली चीला एलिवेटेड रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के द्वारा इसके कंस्ट्रक्शन को रिस्टार्ट करने के लिए फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। जो चीला एलिवेटेड रोड नोएडा का बहुत ही डिलेड रोड प्रोजेक्ट है, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से इसका कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। 2012 में प्लानिंग की गई थी कि इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया जाए। 2019 में जाकर इसका फाउंडेशन भी रखा गया, लेकिन उसके बाद फंडिंग के चलते इसको रोक दिया गया था, और पिछले 5-6 सालों से इसका काम दोबारा से कभी स्टार्ट हो ही नहीं पाया। पर अब क्योंकि यहाँ पर फंडिंग अप्रूव हो गई है, तो कंस्ट्रक्शन भी हमें रिस्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5.6 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, और दिल्ली में चीला से नोएडा के महामाया फ्लाईओवर तक इसको बनाया जाएगा, जो कि दिल्ली और नोएडा के बीच में एक अल्टरनेटिव रूट होगा। तो इसके चलते दिल्ली नोएडा लिंक रोड बड़े स्केल पर डीकंजेस्ट हो पाएगा। कुल मिलाकर 893 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे, और अभी यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इसको बनाने की, जिनका कहना है कि अगले 3 साल के अंदर अंदर वो इसको कंप्लीट कर देंगे। अब ये दोस्तों अपडेट ब्रिटिश फर्म डिलोट से है, जिन्होंने भारत में भी उनका एक और ऑफिस ओपन कर दिया है, और इस बार यूपी की कैपिटल लखनऊ सिटी में बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों डिलोट उन फॉरेन कंपनीज में से एक कंपनी है जो कि भारत में हैवीली ऑपरेट करते हैं। बड़े स्केल पर इनके ऑपरेशन है भारत की अलग अलग सिटीज में। टोटल 18 के आसपास ऑफिस को ये भारत में ऑपरेट करते हैं। ये ओवरऑल इनका 19th ऑफिस था, जो कि विभूति खंड में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। 12,800 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है, जहां पर इनिशियली 120 प्रोफेशनल्स की सीटिंग कैपेसिटी होगी। आईटी कंसल्टिंग, पब्लिक सेक्टर एडवाइजरी, टैक्स एंड कंप्लायंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे एरियाज में यहाँ पर वो काम करेंगे। बताया गया है कि इनिशियल फेज में 800 से 1000 के आसपास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी, और क्योंकि अगले 5 सालों तक लगातार इसको वो एक्सपांड करते रहेंगे, तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारी इंडियन इकोनॉमी को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के द्वारा उनका ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा हमारे सामने रख दिया गया है, और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इंडियन इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर गई है। दोस्तों बेसिकली बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उनका इकोनॉमिक डेटा रिलीज करती रहती है, लेकिन IMF का डेटा आप कह सकते हैं कि ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड है, क्योंकि वो लगातार उनके डेटा को अपडेट करते रहते हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक ये काम बहुत धीरे धीरे करता है। अभी मोस्ट प्रोबेबली उनके द्वारा 2024 का डेटा तैयार किया जा रहा होगा, जबकि IMF के द्वारा 2025 का डेटा यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। IMF के अकॉर्डिंग 2015 में इंडियन इकोनॉमी $2.1 ट्रिलियन की हुआ करती थी, जो अब 2025 में $4.3 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। इस एक दशक के अंदर अंदर इंडियन इकोनॉमी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। हालांकि दोस्तों पहले हम ये काम 7-8 सालों में कर लिया करते थे। पहले हमारी इकोनॉमी 7-8 सालों में डबल हुआ करती थी, लेकिन कोविड के चलते यहाँ पर 1 दशक का समय लग गया है। होपफुली आगे हमें इतना समय नहीं लगेगा, और जैसे यहाँ पर चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं, IMF का कहना है कि इसी साल के अंदर अंदर भारत जापान को इकोनॉमी वाइज ओवरटेक कर देगा, जबकि 2027 में हम जर्मनी को भी काफ़ी इजीली ओवरटेक कर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।